Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So आज का आपको पता ही लग गया होगा वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है. दैट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनोलॉजी का. ठीक है, जो कि हम माइक्रो में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, येट वी विल मेक इट सिंपल टुडे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड डू लीव योर लवली कमेंट्स. दैट मीन्स अ lot. So let's start the video. See, basically what is complement system? Complement करना क्या होता है? Complement करना सिंपली बोले तो होता है किसी के फंक्शन को इंक्रीज करना, सिंपली बोले तो. ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर फॉर सपोज मेरी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है या मेरी गाड़ी बिल्कुल भी चल नहीं रही है, मेरा टायर पंचर हो गया है, ठीक है, और पीछे से क्या है, कोई धक्का लगा रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके वर्क को एनहांस कर रहा है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट, अब ये किसके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो हमारी बॉडी पे है, तो ये अब किसके काम को एनहांस कर रहा है पता होना चाहिए. सो इट विल एनहांस एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब बढ़ावा देता है किसके फंक्शन को, एंटीबॉडीज के फंक्शन को, जो कि इम्यून सिस्टम हमारा बना रहा है. ठीक है, तो क्या है हमारा इम्यून सिस्टम, हमें पता है ये चीज़, मैं 100 वीडियोस में कम से कम बता चुकी हूँ कि एंटीजेंस या फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे निकालने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, राइट. तो उन एंटीबॉडीज के काम को एनहांस या कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इजी आ गया समझ. आगे चलते हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, नहीं देखी तो माइक्रोबायो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इन्नेट इम्यूनिटी से क्या समझते हैं हम, जो कि बाय बर्थ हमारे पास है, ड्यू टू आवर जीन्स, ड्यू टू आवर पेरेंट्स, ड्यू टू रेस, एनीथिंग. इन्नेट इम्यूनिटी है बाय बर्थ, हमें लाइफ में इसको एक्वायर नहीं करना पड़ता, मेरे को किसी बीमारी से नहीं गुजरना पड़ता इसको एक्वायर करने के लिए, नहीं, ये बाय बर्थ मेरे में प्रेजेंट है. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का, दैट मीन्स बाय बर्थ ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी बॉडी में होता है. अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आता क्या है, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे C1 प्रोटीन, C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, आगे आगे ऐसे पढ़ेंगे हम. तो ये क्या, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को कौन बनाते हैं, हमारे हिपेटोसाइट्स. व्हाट आर हिपेटोसाइट्स, हिपेटो दैट मीन्स रिलेटेड टू लिवर एंड साइट्स मीन्स सेल. तो हमारे लिवर के जो सेल्स हैं वो इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं और बनाकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देते हैं. दैट मीन्स 24 घंटे मेरे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो या ना हो, कोई एंटीजन हो ना हो, कोई एंटीबॉडी हो ना हो, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगे. ठीक है, इतना हमें समझ आ गया. नाउ लेट्स मूव फर्दर. हमारे पास एक टर्म आती है ऑप्सोनाइजेशन. आगे पढ़ने से पहले हमें ऑप्सोनाइजेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों, क्योंकि क्या है, जैसे मेरी बॉडी में बैक्टीरिया आया, ठीक है, ये बैक्टीरिया के सरफेस पे मैंने देखा ये क्या थे, ये एंटीजेंस हैं. ठीक है, बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजेंस होंगे. अब मेरी बॉडी क्या है, ये एंटीजन क्या करेंगे, बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर एंटीजेंस. सो व्हाट दीज एंटीजेंस विल डू, ये क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे. क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे किसको, इम्यून सिस्टम को. हमारे क्या करने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए. सिंपली हमें इतना तो पता ही है, क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए. एंटीबॉडीज वाई शेप होते हैं, ऐसे ऐसे एंटीबॉडीज बनाने के लिए. ठीक है, ट्रिगर करेगा. ओके, अब क्या होगा, जब ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ये हमारा एंटीजन रहा. ठीक है, और ये जैसे हमारे एंटीजन्स थे दोनों. ठीक है, अब ये क्या, एंटीबॉडी आके बाइंड हो गया, तो इन्होंने क्या बना लिया मिलके, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना लिया. ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज बने हमारे, ठीक है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, एंटीबॉडीज बने, तो दैट मीन्स ये कौन सा रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, ह्यूमरल रिस्पॉन्स है. कौन सा है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स की एंटीबॉडीज बन गए. अब इन एंटीबॉडीज ने एंटीजन
के साथ मैच किया और एक कम्प्लेक्स बना लिया, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। अब एक चीज़ आती है, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम ये नहीं है कि वो आपको क्या कर रहा है, आपको वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। आपके एंटीबॉडी का ये काम नहीं होता कि वो आपके बैक्टीरिया को किल कर रहा है, बल्कि इसका काम क्या होता है, ये मार्क कर रहा है कि ये चीज़ हमारी बॉडी में फॉरेन है, अब आप निपट लो। बॉडी को बोलती है अब आप इससे निपट लो, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, जस्ट मार्क कर रहा है उस चीज़ को कि यस, अब कोई भी जैसे बैक्टीरिया कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आएगा, ठीक है, वो आएगा तो एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड होंगे। अब बाइंड हो गए तो अब इन्होंने एंटीबॉडी ने डिक्लेयर कर दिया कि अरे भाई ये चीज़ फॉरेन है, और बॉडी को पता लग गया कि अरे इसके साथ एंटीबॉडी बाइंड हुआ, दैट मीन्स ये चीज़ बाहर की है, हमारी बॉडी की नहीं है, इसको मार के भगाना है। तो काफ़ी सारे सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो उसे मार देते हैं। तो एंटीबॉडी का काम क्या है यहाँ पे? एंटीबॉडी विल मार्क दैट दिस इज एंटीजेनिक और फॉरेन। क्या बोलेंगे हम? तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? एंटीबॉडी विल मार्क दैट दिस इज, जिसके साथ वो बाइंड हुआ है वो एंटीजेनिक है नेचर में या फॉरेन है हमारी बॉडी के लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ऑप्सोनाइजेशन। तो एंटीबॉडी का काम क्या है? ऑप्सोनाइजेशन करना, दैट मीन्स मार्क करना कोई भी फॉरेन चीज को, ठीक है। ये हमारा एक टर्म है ऑप्सोनाइजेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए आगे मूव करने से पहले। अब हम कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मेनली क्या है, जैसे हमारा बहुत ही सिस्टम मैकेनिज्म है, इसका कुछ नहीं है। बैक्टीरिया बॉडी में आया, हमें पता है इसके सरफेस पे क्या होंगे, एंटीजन होंगे, हाँ जी पता है। ये एंटीजन क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे कि अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, फटाफट क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाओ। तो वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स से क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना देगा। बन गए जी एंटीबॉडीज। अब इन एंटीबॉडीज का काम क्या है, हमारे एंटीजन के साथ बाइंड होने का। तो क्या बना दिया, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने। यहाँ तक तो स्टोरी हमको पहले से ही क्लियर थी। अब क्या कॉम्प्लीमेंट का क्या काम है? तो जैसे ही एंटीजन, ध्यान से सुनना, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेंगे तो जो एंटीबॉडीज हैं उनके एफसी रीजन में चेंज आएगा। अब भाई साहब ये एफसी रीजन क्या है? तो अगर हमने जब ध्यान से स्ट्रक्चर पढ़ा हो एंटीबॉडी का, तो उसमें हमें पता है कि जो ये हमारा एंटीबॉडी है ये डबल चेन होता है, हमें पता है, ठीक है। 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती है, हमको पता है ये सारा डिटेल में। ये जो ये वाले हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन्हें बोलते हैं हम FAB। FAB क्या बोलते हैं, पोर्शन, FAB पोर्शन, ठीक है। और ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ये वाला कंबाइन, ये होता है FC पोर्शन। कौन सा होता है हमारा, FC पोर्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय FAB एंड FC पोर्शन? FAB से हमारा मतलब है यहाँ पे, FAB से हमारे पास है कि एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। मतलब वो फ्रेगमेंट एंटीबॉडी का जहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा। तो ये एंटीजन से यहीं से बाइंड हो रहा है, जैसे ये अगर एंटीजन है तो यहीं से हमारा बाइंड होगा, इसी रीजन से ही बाइंड होता है। तो ये हमारे FAB पोर्शन हो गया कि हमारे पास वो फ्रेगमेंट या वो हिस्सा एंटीबॉडी का जो कि एंटीजन के साथ बाइंड होगा। और ये FC से, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, FC से क्या है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, की वो जगह जहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स लगेंगे, ठीक है। तो ये रीजन है। तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना, मेरा जो ये थे एंटीजन थे, इनके साथ एंटीबॉडी ने बाइंड हो गया, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे हो गया, ठीक है, वो एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बन गया। अब मेरे FC रीजन पे कुछ चेंज आएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके इससे बाइंड होने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे बाइंड होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ये हमारे FAB रीजन है, ये भी हमारा FAB रीजन है। तो नॉर्मली जब हमारा ये FC रीजन है, नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी एंटीबॉडी बनती है बॉडी में तो उसके ये अंदर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं अनएक्सपोज लूप्स। इसके जो लूप्स होते हैं वो अनएक्सपोज्ड होते हैं,
ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड हो जाता है तो इसके FC रीजन पे चेंज आया। क्या चेंज आया कि ये बाहर को निकल गए, ये एक्सपोज्ड हो गए, ये क्या हो गए, अब एक्सपोज्ड हो गए। अब यहाँ पर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स आकर बाइंड होते जाएंगे, ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि बैक्टीरिया आया, उसने इम्यून सिस्टम पे अटैक किया, ठीक है, उसने एंटीबॉडीज फॉर्म करे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बने, जैसे कम्प्लेक्स बनेगा FC रीजन पे चेंज आएगा, जो उसके अनएक्सपोज लूप से जो बाहर की तरफ नहीं थे अब वो बाहर की तरफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आकर इस पर बाइंड हो जाएंगे। सिंपल। अब हम देखते हैं ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का मैकेनिज्म, कैसे कैसे प्रोटीन्स आकर इस पर बाइंड होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, पहले हम नीचे वाले को नहीं देखेंगे, नीचे वाला रिजल्टेंट है, ऊपर वाले को पहले हम तैयार करेंगे। जैसे ही ये एंटीजन था मेरा, ये बैक्टीरिया था एंटीजन, इसके साथ मेरा एंटीबॉडी जाके बाइंड हो गया, ये मेरा एंटीबॉडी था, राइट। तो अब क्या है, इसके FC रीजन पे चेंज आया। जैसे ही FC रीजन पे चेंज आएगा तो जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड में घूम रहा था इधर उधर, वो आकर इसके FC रीजन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले C1, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। 1 क्या है, ये 1 2 3 4 जो आगे हम पढ़ेंगे ये है नंबर, ये किस अकॉर्डिंग दे रखे हैं, जैसे जैसे डिस्कवर हो रखे हैं। सबसे पहले C1 डिस्कवर हुआ तो C1, फिर 2 डिस्कवर हुआ 2, फिर 3 डिस्कवर हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे ऐसे आगे गया। तो C1 बाइंड हो गया इसके साथ आके, ठीक है। अब C1 जैसे ही आया तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, C4 को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 को। ध्यान से देखना, किसको अट्रैक्ट करेगा, C4 को अट्रैक्ट करेगा, ना कि C2 को, ठीक है। तो C1 ने किसको बुलाया, C4 को, तो C4 इसके पास आ गया। अब क्या है, C1 क्या करेगा, C4 को तोड़ देगा, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। किस किस में, 2 पार्ट में करेगा, एक करेगा C4A में और एक उसे तोड़ देगा यहाँ पे C4B में, ये 2 में तोड़ देगा, ठीक है। अब C4A क्या करेगा, C4A तो टूट के अलग चला जाएगा बाहर, वो इससे बॉन्ड ही तुड़वा लेगा अपना, ठीक है। लेकिन C4B इसके साथ अटैच रहेगा। तो नीचे हम रिजल्टेंट में देख सकते हैं C1 था, C1 के साथ अटैच कौन रहा हमारा यहाँ पे, C4B, क्योंकि जो 4A था वो तो छुड़ा के निकल गया, बॉन्ड इससे तुड़वा के निकल गया, लेकिन C4B अटैच रहा। C4 की तो हाइड्रोलाइसिस हो चुकी है, C4B डायरेक्ट अटैच किसके साथ हो जाएगा, C1 के साथ। तो C1 के साथ कौन जुड़ गया, हमारा C4B जुड़ गया, ठीक है। अब ये C4B क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा C2 को, किसको बुलाएगा, C2 को। फिर ये C4 क्या करेगा, हमारा C2 की हाइड्रोलिसिस करेगा और उसे भी 2 में तोड़ देगा, C2A में और C2B में, इन तोड़ देगा, ठीक है। तो ये 2 टूट गए। वैसे ही ये क्या करेगा, ये C2A हाइड्रोलिसिस होके अलग निकल जाएगा, ठीक है, और C2B अटैच रह जाएगा। तो देख सकते हैं C4B के साथ अब कौन अटैच है, C2B। नीचे फाइनल रिजल्टेंट में हम देख सकते हैं C4B के साथ C2B, क्योंकि C2A तो हमारा निकल गया उससे बॉन्ड तोड़वा के, तो C2 तो हाइड्रोलिसिस ही हो चुका है उसका, है ना। तो वो अब क्या है, हमारा C2B किसको अट्रैक्ट करेगा, ये लेके आएगा C3 को, किसको लेके आएगा, C3 को। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे C4B हमारा और C2B, ये दोनों मिलकर आपस में क्या एक C3 कन्वर्टेज बना लेते हैं, ठीक है। नीचे हम देख सकते हैं मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन से बनाया है कि ये क्या करेंगे, C4B और C2B ये आपस में मिलकर एक C3 कन्वर्टेज बनाएंगे और C3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे मिलकर, ठीक है, और इसको तोड़ देंगे C3A में और C3B में, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, C3A बॉन्ड तुड़वाकर हमारा निकल जाएगा और C3B हमारा अटैच रह जाएगा, जैसे कि हमें रिजल्टेंट में दिख रहा है, राइट। C3B हमारा रह गया, ओके। अब क्या है, जो C3B है वो हमारा किसको बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, C5 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, C5 को। तो अब क्या है, ये हम रेड से देख सकते हैं यहाँ पे, जो C4B है, C2B है और C3B है, ये आपस में मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम C5 कन्वर्टेज बोलते हैं, और ये C5 की हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसे तोड़ देंगे किस किस में, C5A में तोड़ देंगे और C5B में तोड़ देंगे। वैसे ही बिल्कुल सेम 5A तो छुड़वा के निकल जाएगा बॉन्ड यहाँ से, C5B जुड़ा रहेगा, जो कि हम देख सकते हैं। फिर ये C5B के साथ हमारे C6 जुड़ जाएगा,
C7 जुड़ जाएगा, C8 जुड़ जाएगा, C9 जुड़ जाएगा, आके ऐसे ऐसे ये जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या रहा, हमने यहाँ से देखा C1 था। ठीक है, C1 ने किसको बुलाया, C4 को, C4 की हाइड्रोलिसिस होगी C4A C4B में, 4A निकल गया 4B, तो 4B अटैच रह गया इसके साथ। ठीक है, फिर C2 की हाइड्रोलिसिस हो गई C2A C2B में, C2B जुड़ा रह गया, C4B और C2B ने मिलकर C3 की हाइड्रोलिसिस करके 3A 3B में तोड़ दिया, A निकल गया, B रह गया, हमारा C3B और ये सारे मिलकर C5 कन्वर्टेज बनाएंगे, वो C5 की ब्रेक डाउन करके C5A C5B 5A निकल गया, 5B रह गया, फिर C6 C7 C8 C9 इसके साथ आके जुड़ जाएंगे। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मैकेनिज्म, कैसे कैसे प्रोटीन जुड़ते हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट तैयार हो जाता है, C1 C4B C2B C3B C5B C6 C7 C8 C9, राइट, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जो हमारे ये थे पीछे वाले, कौन कौन से, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये पीछे वाले C5B C6 C7 C8 C9 वाले। ठीक है, ये हमारे मिलकर, ये ना नोकीले से होते हैं थोड़े। ठीक है, तो ये मिलकर हमारा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे नोकीला सा, जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, MAC के नाम से बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने, पीछे वालों ने मिलकर। फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी इनकी, ये अलग हो गए, ये अलग होकर इसके बैक्टीरिया के साथ चिपक जाएंगे। मतलब ये जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो इन्होंने बनाया है, वो जाके बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरिया की वॉल पर चिपक जाएगा और उसमें क्या कर देगा, छेद कर देगा, पोर्स कर देगा, और वो पोर्स से सामान सारा उसका एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड ये वो सब बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी, एंड हेंस एंटीजन जो भी था या बैक्टीरिया पैथोजन जो भी था वो मर जाएगा। किसकी वजह से, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स की वजह से। वो कहाँ से बना, ये C5B C6 C7 C8 C9 ये पीछे वाले जो थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस होल हमारा जो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं क्या करूँ, आंसर कर सकूँ उसका। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you.